न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर रुक करते आज की हेडलाइंस की ओर। अगर दंगे हुए तो उल्टा टांग दूंगा। अब तो यूपी में सड़कों पर नमाज पढ़ना भी बंद। चंडीगढ़ में गरजे सीएम योगी। रायबरेली में राहुल गांधी के सामने लगे जय श्री राम हर हर महादेव के नारे। पार्टी को अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं पर गर्व है। बिहार बीजेपी के दफ्तर बैठक के बाद बोले पीएम मोदी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अगर दंगे हुए तो उल्टा टांग दूंगा। अब तो यूपी में सड़कों पर नमाज पढ़ना भी बंद। चंडीगढ़ में गरजे सीएम योगी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चंडीगढ़ में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ईडी गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि जब हम 400 की बात करते हैं तो कांग्रेस को चक्कर आने लगता है, क्योंकि कांग्रेस को 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। योगी सीएम योगी ने कहा कि आज 5वें चरण का चुनाव चल रहा है, लेकिन मैं निश्चित होकर चंडीगढ़ में हूं, क्योंकि पूरे देश में यह माहौल है कि मोदी जी फिर आएंगे। उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जो राम का नहीं है किसी काम का नहीं है। योगी ने कहा कि कांग्रेस राम विरोधी है। हम तो कांग्रेस को कहते हैं कि इटली में ही राम मंदिर बना लो। कांग्रेस विनाश काले विपरीत बुद्धि की दिशा में जा रही है। इनके सहयोगी दल भी राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। अगर दंगे हुए तो उल्टा टांग दूंगा। योगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अगर राम मंदिर बना तो दंगे हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि अगर दंगे हुए तो उल्टा टांग दूंगा। अब तो उत्तर प्रदेश में लोगों ने सड़कों पर नमाज पढ़ना भी बंद कर दिया है और मस्जिदों में लाउडस्पीकर भी उतरने शुरू हो चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि जब भी देश पर कोई संकट आता है तो सबसे पहले राहुल गांधी देश छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि उन्होंने हमेशा संकट ही देश को दिया है, चाहे वो नक्सल संकट हो या आतंकवाद। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। रायबरेली में राहुल गांधी के सामने लगे जय श्री राम हर महादेव के नारे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार वनियाड के साथ साथ रायबरेली से भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वे जनता से वोट अपील करने रायबरेली की गलियों में घूम रहे थे। इसी दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी के पास मौजूद भीड़ में से कुछ लोग हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाते दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि नारेबाजी की शुरू होते ही राहुल गांधी वहां से अपने कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। रायबरेली में 5वें चरण के तहत आज वोटिंग हुई। आज 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें से रायबरेली भी एक है। राहुल गांधी का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वोटिंग के पहले का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी मिल एरिया के मेनूपुर गांव में वोट अपील करने पहुंचे थे। इसी दौरान वोटिंग का विरोध करते हुए लोगों ने जय श्री राम और हर हर महादेव का नारा लगाना शुरू कर दिया। ये सुनने के बाद राहुल गांधी हाथ जोड़कर वहां से निकलते दिखे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पार्टी को अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं पर गर्व है। बिहार बीजेपी के दफ्तर में बैठक के बाद बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। पटना में सोमवार की देर रात शाम पीएम मोदी सीधे दिवंगत सुशील मोदी के घर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री पहली बार बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और चुनाव समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और बड़ी ही सादगी के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार में पार्टी दफ्तर पहुंचे प्रधानमंत्री को देखकर बीजेपी कार्यकर्ता काफी खुश दिखे। प्रधानमंत्री करीब 2 घंटे तक पार्टी दफ्तर में रुके। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और पूरी ऊर्जा के साथ काम करने की नसीहत दी। इस दौरान वह एक प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि आम कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लोगों से मिले। पार्टी दफ्तर में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुले मन से प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी बातों को रखा और प्रधानमंत्री ने बड़े ही धैर्य से उनकी बातों को सुना। इस दौरान पीएम मोदी ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ ड्राइवर और स्वीपर से भी खुले मन से बात की। पार्टी दफ्तर में बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, पटना में भाजपा कार्यालय जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यहाँ कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। पार्टी को अपने ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं पर गर्व है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।
सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।